सन्नी सैनी, विभाग संयोजक सहारनपुर। जी, क्या कार्यक्रम था आज विद्यार्थी परिषद का सहारनपुर महानगर व जिला सहारनपुर का दोनों का संयुक्त जिला अभ्यास वर्ग अपना जनमंच सहारनपुर में आज कार्य चल रहा है। इस पर हमारे श्री बोरीकर जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है और जो हमारे ज़िले के जितनी नगर इकाइयों का गठन हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, उन सभी कार्यकर्ताओं को एक विद्यार्थी परिषद क्या है, विद्यार्थी परिषद का सिद्धांत क्या है, विद्यार्थी परिषद किस पर कार्य कर रही है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, उस विषय में सभी बच्चों को आज विस्तार से बताया जा रहा है। हमारे नगर मंत्री से लेकर एक कार्यकर्ता तक, पुलिस इकाई तक के कार्यकर्ता अपने यहाँ पर आज उपस्थित हैं। जी, कोतवाली नगर सहारनपुर में श्रीमती शिल्पा वाइफ ऑफ सागर, उम्र लगभग 25-26 साल, उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें उनके परिवारीजन अभी तहरीर दे रहे हैं और पीएम कराया जा रहा है। पीएम के आधार पे और अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिजनों का आरोप है कि जो है महिला की हत्या की गई है, इसमें आपका क्या? इस संदर्भ में विवेचनात्मक कार्रवाई, विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी। ज्योति, क्या मामला है? दिल्ली से, मतलब कि जब हमने बेटी की शादी करी थी 2017 में, वो भी सागर ढिगरा के साथ। सागर ढिगरा के बाद शादी करने के बाद इन्होंने हमारे को कुछ नहीं बताया अभी हमारी लड़की के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ना हमें पता लगा। उसके बाद बच्चा भी हुआ, सब कुछ कर दिया हमने। फिर उसको, लड़की को यही कहते हैं हमारे को दहेज भी अपनी बुआ से लेके दिए दहेज हमारे को, जो हमने लेना है। तो बाकी मैं खुद किराए पे रहती हूँ, मुझे पता मेरा घर कैसे चल रहा, कैसे नहीं चल रहा, पर लेकिन हमारा कुछ नहीं कर पाया। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। कब पता चला हमें अचानक कल रात को किसी का मैसेज भेजा, उसके बाद उन्होंने बताया तुम्हारी बेटी एक्सपायर हो गई और हमारा रोना सबका निकला है। हम दिल्ली से भागते हुए सहारनपुर पहुँचे। यहाँ आने के बाद बेटी की शक्ल हमारे से नहीं देखी गई। तो क्या लगता है कि उसको मारपीट के उसकी हत्या की गई? हाँ जी, बिल्कुल मारपीट की हत्या की, मारपीट के इन्होंने करा है। इन्होंने मारा पीटा सब कुछ करा है इसके साथ, पर लेकिन हमारे बच्चा नहीं बच पाया। अब आप जितना हो सकता है, और मैं बच्चे को ही लेके ही यहाँ से दिल्ली लेके ही जाऊंगी। तो और ये मेरी बेटी है शिल्पा। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ जी, क्या कार्रवाई चाहते हैं? के साथ इंसाफ दिलवाओ हमारे को, जितना हो सकता है। आपकी जितनी मेहरबानी हो, मेरी इस बेटी को इंसाफ दिलवा के ही लूँगी मैं। साथियों, पार्षदों के द्वारा हंगामा और नगर निगम के मेयर के द्वारा हमें शहर से बाहर निकालने की चेतावनी ये दर्शाता है, या तो हम लोगों को पागल समझा जा रहा है, या वो पार्षद, वो मेयर क्या है, हमारी समझ से बाहर है। एक तरफ नगर आयुक्त के द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा एक वार्ता चल रही है लगातार कि हम लोगों को जमीन खरीदनी पड़ेगी और सारी व्यवस्थाएं नगर निगम बना कर देगा। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है इसमें डीएम साहब के माध्यम से। उसके बाद फिर ये कहना एक मजाक का विषय है कि आपको शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, 3 साल में मेयर साहब शहर की गंदगी तो नहीं हटा सके, सिर्फ गोबर के बहाने जब भी उन पे ऊपर से दबाव आता है तो डेयरी संचालकों को बाहर निकालने की बात करते हैं। तमेले को आज तक ना नोटिस दिया, ना बाहर निकालने का काम किया। स्टार पेपर मिल, जिससे हजारों लोग मौत के ग्रह में जा चुके हैं, मर चुके हैं या कैंसर से पीड़ित हैं, उसे आज तक नोटिस देने का काम नहीं किया। शहर के अंदर सिगरेट फैक्ट्री है, आज तक उसे नोटिस देने का काम नहीं किया।
हम पूछना चाहते हैं, पांव धोई नदी पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं आप, क्या आज तक पांव धोई नदी आप पे सुधार करने का काम हुआ? कोई करने का काम नहीं है। इधर उधर से घूमो और डेयरी संचालकों पे पिल जाओ कि बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। हम एक बार कहना चाहते हैं मेयर साहब से, जब तक हमें व्यवस्था नहीं दी जाएगी या हमारे बच्चों को या हमारे रोजगार पे हावी होने का काम किया जाएगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पर दोबारा उतर के फिर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। उसकी जिम्मेदारी मेयर साहब की होगी। आज हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय विधायक नरेश सैनी जी, माननीय विधायक मसूद अख्तर जी, हमारे AICC के मेंबर जावेद साहबी जी, मनीष त्यागी जी, गणेश दत्त शर्मा जी, सुफियान भाई, हम सभी प्रतिनिधिमंडल सरसावा में और शाहजहांपुर के बीच में जो टोल टैक्स चालू कर दिया है सरकार ने, उसमें स्थानीय लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, नहीं दी गई है, लूटमारी चालू हो गई है। उसके लिए हम DM साहब के पास आए हैं कि इसमें जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए जो क्राइटेरिया है 20-25 किलोमीटर का, उसमें जो प्रावधान है उसके तहत उन्हें छूट मिलनी चाहिए। यदि वो छूट नहीं मिलती तो हम लोग धरना देने पर मजबूर होंगे। कांग्रेस उस किसान की, उस आम आदमी की, उस स्थानीय लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए, टोल प्रशासन वालों ने जो है लगातार में बदतमीजियाँ शुरू कर दी गई। तो सड़क अच्छे से बना नहीं पाए, हाईवे पूरा तैयार नहीं हुआ। और कल काफ़ी लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, कुछ लोगों से बदतमीजी करी गई और जिनके घर बड़े नज़दीक वहाँ थे, लगभग 1 किलोमीटर, आधी किलोमीटर पे जिनके मकान, जिनके गांव, जिनके घर वगैरह वहाँ हैं, उनसे 105 रुपये का टोल उनसे वसूला गया। जब हमें पता चला, हमें जानकारी हुई, तो हम जाकर के उनसे मिले, हमने उनसे मांग रखी तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उनके मना करने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे उन लोगों के साथ हमने धरना दिया, टोल को फ्री चलवाया। उसके बाद टोल प्रशासन आया, आकर के थानाध्यक्ष सरसावा और CO नकुड़ की उपस्थिति में उन्होंने ये कहा कि हम जो है लोकल के लिए टोल फ्री कर देंगे। हमारी ये मांग थी, ये थी कि लोकल के आसपास के 10-15 किलोमीटर के जितने भी गांव हैं वो फ्री रहें, ना उनका कोई पास हो, केवल आधार कार्ड दिखा करके वो चले जाएं। तो 2 दिन के लिए उन्होंने फ्री किया है अभी लोकल के लिए और किसानों के लिए उन्होंने अभी फ्री किया है। आगे हमारी मांग है, 2 दिन का उन्होंने समय लिया था, तो 2 दिन बाद जो भी वो कहेंगे या तो हमारी मांगें मानेंगे और नहीं अगर मांगें मानने का काम करेंगे कि क्षेत्र में घूम करके इसके खिलाफ आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे।